तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक क्विक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे पास एक पीडीएफ है, और जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे हमने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और वो क्वेश्चंस के आंसर जो हमें मिले थे वो मिले थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट। इस पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर हमें वो रिस्पॉन्सेस मिले थे, और रिस्पॉन्स के साथ साथ हमें वो पार्ट ऑफ पीडीएफ भी मिला था, जिससे हमने अपना सॉल्यूशन, यानी कि हमारा चैटबॉट रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो किस कॉन्टेक्स्ट को उसने पिक करके हमें आंसर किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमने ये पार्ट्स में पीडीएफ को क्यों डिवाइड किया है। तो अगर मैं आपको एक जस्ट छोटा-सा कॉन बताऊँ, हमारे किसी भी एलएलएम मॉडल का एक छोटा-सा अगर डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँ, तो वो ये होता है कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमें चार्ज करना पड़ता है। मतलब हम लोग चार्ज होते हैं, हम लोगों को एक चार्ज पे करना पड़ता है, और जितना बड़ा हम किसी भी एलएलएम मॉडल को कॉन्टेक्स्ट देंगे, और तो उस उतना ही टाइम हमें मिलेगा उस एलएलएम मॉडल से रिस्पॉन्स आने में, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्ज बड़ा मॉडल होगा, जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग में लगेगा उसको आंसर्स फेच करने में और जनरेट करके कन्वर्सेशन मॉडल में हमें देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी एलएलएम मॉडल के लिए, या फिर किसी भी मॉडल के लिए, किसी भी एआई मॉडल के लिए, कि ह्यूज सेट ऑफ डेटा हम उसको नहीं दे सकते हैं बार बार, क्योंकि एक तो वो चार्जेबल होता है, प्लस अगर हम ज़्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे तो ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा, जिससे हमारे रिस्पॉन्सेज स्लो होंगे। और ये तो एक सैम्पल पीडीएफ थी, तो इससे बड़े बड़े पीडीएफ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े साइट्स हो सकती हैं, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट हो सकता है, जिस पे हमें कन्वर्सेशन करनी होगी रियल टाइम में। तो हम कैसे एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, क्या क्या हमारा माइंडसेट रहेगा। तो आज हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। तो उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाने के लिए कुछ नए टेक्निकल टर्म्स हैं, जिनको मैं आपको आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने शो किया है कि क्या एक प्रोसेस होना चाहिए किसी भी पीडीएफ से एक चैट बॉट के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यूज़र एक पीडीएफ को अपलोड करेगा। सो इट इज़ सिंपल, और यूज़र ने कोई भी पीडीएफ है उसको अपलोड किया है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि पीडीएफ को रीड किया जाएगा, और उससे जो भी टेक्स्ट है वो फेच किया जाएगा। तो ये हमारा एक सेकंड स्टेप हो गया। आई थिंक इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, हम किसी भी एक्सट्रैक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ से पीडीएफ टेक्स्ट को रीड करने के लिए। तो यहाँ तक तो प्रोसेस क्लियर है, सिंपल है। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है, अब हमारे पास आ गया ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट से अगर हमें किसी भी क्वेरी का रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, तो फुल टेक्स्ट को हम कंपेयर, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देते हैं मॉडल्स को, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो चार्जेबल होता है, प्लस प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो जैसे कि अगर ये पीडीएफ है 9 पेजेस की, तो सपोज हम इसके 18 to 20 पार्ट्स समथिंग लाइक दैट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब हमने पार्ट्स कर लिए, इट्स फाइन। लेकिन पार्ट्स करने के बाद कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर हम वही सेम क्वेश्चन हर पार्ट से पूछेंगे, तो इट वॉन्ट मेक सेंस, क्योंकि हर पार्ट से अगर हम पूछेंगे तो फिर हमारा बर्डन कम नहीं हो रहा है। तो हमें चाहिए होगा कि हमारा मोस्ट रिलेवेंट पार्ट कौन सा है, वो हमें पता करना होगा। तो वो मोस्ट रिलेवेंट पार्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया है,
तो उस मैकेनिज़्म को चलिए समझते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हर एक पार्ट के लिए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट के लिए हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, जिसको हम अपनी जेन एआई की लैंग्वेज में बोलेंगे एम्बेडिंग। सो एम्बेडिंग्स आर जनरेटेड। सो जैसे कि हमने बताया था कि हमने चंक्स में हमारी टेक्स्ट को डिवाइड किया है, हर चंक के लिए हम एक एम्बेडिंग बनाएंगे। तो एम्बेडिंग क्या होती है, इसको मैं एक क्विक डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो एम्बेडिंग हमारा एक एरे ऑफ नंबर्स होगा, और नंबर्स फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल दे देता हूँ, 0.1, 0.3, कॉमा माइनस 0.5, माइनस 0.7, एंड डॉट 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 डॉट, सो लाइकवाइज। सो ये एक हमारी एम्बेडिंग होगी कुछ इस तरह की। अब इस तरह की एम्बेडिंग कैसे बनती है, तो बहुत सी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं एम्बेडिंग बनाने की। हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है एम्बेडिंग बनाने की। क्लाउड की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, जेमिनी की एक अलग स्ट्रेटजी होगी। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बट हम इतना समझते हैं कि हर एक चंक ऑफ डेटा को हम एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये एम्बेडिंग में जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि हैं हमारी -1 से लेकर 1 तक। यानी कि जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन होंगी -1 से, और लेस देन होंगी 1 से। ठीक है, मतलब ये -1 से 1 के बीच में हम लोग उन वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँ, तो ये एक फैक्टर है। यानी कि ये एक वेट है किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का। सपोज सपोज जैसे फॉर एक किसी भी एक कंपनी के कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, और वी कैन से एंग्री, और वी कैन से बर्ड्स, और images, likewise around. So basically embeddings में around, अगर मैं आपको बताऊं तो around 700 to 1500 पैरामीटर्स होते हैं। सो इतने पैरामीटर्स से मिलके हम डिफरेंट डिफरेंट एम्बेडिंग्स बनती है। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मॉडल की बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर सेट नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स ही यूज़ करेगा। जैसे अगर चैट जीपीटी 800 एम्बेडिंग्स यूज़ कर रहा है, तो वो सभी चंक के लिए 800 पैरामीटर्स पर एम्बेडिंग बनाएगा। ठीक है, अब एम्बेडिंग्स के जो फैक्टर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका मॉडल उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया है उसके बेसिस पर। तो हमें उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि हमने एक चंक को एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब हमारे जितने भी पार्ट्स थे वो सभी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगला प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने कन्वर्जेशन के लिए क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन किस एम्बेडिंग के साथ फिट बैठता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन की भी एम्बेडिंग बनाएंगे, और उस क्वेश्चन की एम्बेडिंग बनाने के बाद हम एक कंपैरिजन करेंगे। यानी कि हम एक चेक लगाएंगे, और एक या फिर एक आप ऐसा समझ लीजिए कि एल्गोरिदम होगी जो फाइंड करेगी सबसे रिलेवेंट चंक या फिर सबसे रिलेवेंट एम्बेडिंग फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक इट मेक्स सेंस नाउ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने एम्बेडिंग्स बनाए। ठीक है, उन एम्बेडिंग्स को अगर हम टेक्निकली बोले तो हम एक वेक्टर्स, जैसे कि ये एक वेक्टर की फॉर्म में है,
इस वेक्टर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड कन्वर्ट करने के बाद हम उनको एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। फॉर एवरी चंक हम लोग उस एम्बेडिंग को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे अपने पास। उसके बाद जब एक यूज़र क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन की भी हम एक एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। सो जनरेट एम्बेडिंग फॉर क्वेश्चन, फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट एम्बेडिंग। तो इसमें क्या होगा, हम लोग सॉर्ट करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट मैच, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चंक हमारा या फिर जो सबसे ज़्यादा एम्बेडिंग हमारी मैच हो रही है हमारे क्वेश्चन से, उससे लेकर सबसे लोएस्ट तक हम सभी चंक से कंपेयर करेंगे उन एम्बेडिंग्स को। मतलब कि हम एम्बेडिंग अपने क्वेश्चन की एम्बेडिंग को चंक्स की एम्बेडिंगों से कंपेयर करेंगे, जो कि एक कंपेरेटिवली उतना हैवी टास्क नहीं है जितना कि अगर हम पूरे क्वेश्चन को पूरे टेक्स्ट से कंपैरिजन कराते तो हम केवल एम्बेडिंग्स का कंपेरिजन कराएंगे और हम एक एल्गोरिदम के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे सबसे सूटेबल चंक कौन से हैं। तो उसमें से हम जो हाईएस्ट सूटेबल चंक है, या फिर डिपेंडिंग ऑन हमारा यूज़ केस, हमें अगर 2 हाईएस्ट चाहिए या 3 हाईएस्ट चाहिए, वो हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने उन चंक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन हमारे पास जब रिलेवेंट चंक्स आइडेंटिफाई हो गए तो हम अपने एआई मॉडल्स को क्वेश्चन करेंगे, यानी कि वी विल आस्क एनी ऑफ द एआई मॉडल will ask any chat model for a response using the best chunks। सो इससे हमने क्या अचीव किया? इससे हमने क्या किया, हमने सेम क्वेश्चन को चैट मॉडल से पूछा, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग whole PDF we have only given chunks of data that looks relevant, right? तो इससे हमने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोड अपना बचा लिया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लोड बचा लिया है मॉडल्स के ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा हमने हमने अपने जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं अपने मॉडल्स को, उसको हमने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है। तो ये एक प्रॉपर हमारा तरीका रहेगा, और कैसे कैसे हम चंक्स बनाएंगे, कैसे कैसे एम्बेडिंग्स बनाएंगे, कैसे कैसे उनको हम स्टोर करते हैं, किस 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 तरह के वेक्टर्स रहेंगे, राइट? और यूज़र अगर रिलेवेंट चंक हम कैसे फाइंड करेंगे, और हम किसी भी मॉडल से किस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे बेस्ड ऑन दोज चंक्स, तो ये सब हम आगे वाली सीरीज में देखेंगे। बट आई थिंक द मेन आइडिया इज़ क्लियर हियर कि हम लोग एक जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन कैसे बनाने जा रहे हैं, और ये सारे प्रोसेसेस को करने में हमें हेल्प करेगा लैंगचेन। ऑल्दो जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं हम उनकी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, बट लैंगचेन क्या है, एक हमें रैपर काइंड ऑफ प्रोवाइड किया गया है, जो कि जिससे कि हम इजीली अपने मॉडल्स को भी स्विच कर सकते हैं। सपोज आज हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम अगले दिन चाहें कि हम क्लॉड का कोई मॉडल यूज़ करें, सोनेट एंड ऑल, या फिर किसी गूगल का मॉडल यूज़ करें, तो हमें पूरा का पूरा कोड रीराइट ना करना पड़े। इंस्टेड हम जस्ट मॉडल नेम वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एंड कोड हमारा सेम रहेगा, क्योंकि लैंगचेन एक रैपर है ओवर ऑल दीज चैट मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम आगे अपनी कोडिंग में जैसे जैसे एंटर करेंगे तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, जिससे कि हम एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बना पाएँ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस, और आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे धीमे धीमे
अब कोडिंग की साइड बढ़ते हुए, जिससे कि हम एक अपना एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करें। थैंक यू।